तो हम बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया कि बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम SN2 से ज़ाहिर करते हैं, इसकी जो खास पॉइंट्स यही है कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और ये थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज दैट स्टेट ड्यूरिंग विच द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल और अल्काइलाइड का ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल इनके दरमियान में ये बॉन्ड बन रहा है जो मैंने इधर डॉट से दिखाया है, और ये नया बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसी स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट कहलाती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट पॉइंट ये हाई एनर्जी वाली दिखाई, ये एनर्जी डायग्राम है और ये रिएक्शन इधर प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये न्यूक्लियोफाइल जो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से लिया हुआ है और ये हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है। तो इनके दौरान जब कोलियन होता है तो रिएक्शन होगा, और ये कोलियन दिखाते हैं जहाँ पर उनकी हाईएस्ट एनर्जी हो जाती है, ये मिल रहे हैं, इनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा है और ये टूट रहा है जो डॉट से दिखाया है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। जब बॉन्ड बन जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये प्रोडक्ट मिल जाती है। तो आयोडीन ये लीविंग ग्रुप है। इधर आप ये मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये OH का जो हमने दिखाया है इधर रेडिकल, और ये मिथाइल आयोडाइड है, इनके आपस में कोलियन होंगे। ये ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पर ये बॉन्ड इनके साथ बन रहा है और ये टूट रहा है। यहाँ पर ये मिले हुए हैं, इनको कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। बहरहाल ये इंटरमीडिएट नहीं है, तो इनके दौरान ये हाई एनर्जी दिखाई गई है। आखिरकार नेट रिजल्ट यही होगी कि आयोडीन इधर से निकल गया। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो कार्बन है ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ज़ाहिर है कार्बन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, तो ये आयोडीन इधर से बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा। और इधर हम कह सकते हैं कि ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इधर ये न्यूक्लियोफाइल इनके OH इधर दिखाया गया है, ये इनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये जो हाइड्रोजन ये इस तरफ है और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। ये इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर है। और मैंने बताया कि ये HO इसको हमेशा बैक साइड से अटैक ही करेगा। तो ये बैक साइड से इस पर अटैक कर रहा है, ये आगे की तरफ इस पर अटैक नहीं होगा। और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। और इस एक ही स्टेप में आप देख रहे हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ने, 2 स्पेशीज़ ने हिस्सा लिया है, एक न्यूक्लियोफाइल, एक अल्काइल हैलाइड। एंड इट इज़ द ओनली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इसलिए हम इसको बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। और इसमें ये ब्रोमाइड इस कार्बन के साथ बिहाइंड दिस अपोजिट ऑफ दिस क्लोराइड अटैक करेगा। क्यों बिहाइंड करेगा? क्योंकि ये ब्रोमाइड नेगेटिव, क्लोराइड नेगेटिव, तो आगे की तरफ आएगा नहीं, ये हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है। सिंस द न्यूक्लियोफाइल enter is the halide ion leaves, it attack the electrophilic carbon from the side opposite to that from which the halide is leaving। इधर से निकल रहा है, ये पीछे से इस पर आ रहा है, तो इधर ये आप देख रहे हैं इधर। तो ये इसके बाद ये जो है खुद को चेंज करके माना इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये पीछे से फिर ये आगे इसको हम लिख सकते हैं, ये रेसिमराइजेशन का फिनोमेना कहलाता है। ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, दिखा सकते हैं इनको भी। तो रेट डिटरमिन की बात हम कर रहे थे
ये ओनली रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। इसलिए हम इसको बायोमॉलिक्यूलर का मतलब ही है। बायोमॉलिक्यूलर मीन्स दैट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप involve the collision of the two molecules. Biomolecular reactions generally have a second order overall rate equation. हम इस रिएक्शन को जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये रेट कांस्टेंट होता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट किसकी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और ये कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। माना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन पे ज़्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की एक होती है मॉलिक्युलरिटी और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करते हैं कि उनकी जो एक्सपोनेंट नंबर होता है इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये 1 ये 1, तो ओवरऑल जो इस बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो मॉलिक्युलरिटी भी 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे 2 ही है। तो इस रिएक्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमाइड है, वो लीविंग न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इधर आयोडीन अटैच होता तो ब्रोमाइड इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लीविंग न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हमने लिस्ट में दिखाई थी कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल है, जो स्ट्रांग है, जो वीक है और जो मॉडरेट है, उसी हिसाब से ये रिएक्शन हम दिखाते हैं। ये मिसाल न्यूक्लियोफाइल है, इन सब्सटेंस से आते हैं और उनकी लिस्ट ये है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ये है और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल ये है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल ये है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे उस एग्जांपल में क्लोराइड अटैच था और ब्रोमाइड उसको जो है वो डिस्प्लेस कर रहा था। इधर दोनों मॉडरेट में है, तो जाहिर है कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने अटैक जो न्यूक्लियोफाइल करा रहे हैं किसके साथ, ब्रोमाइड से, तो वो क्लोराइड को डिस्प्लेस कर सकता है। या अगर OH उस पर अटैच होता तो OH को ब्रोमाइड डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। तो ये स्ट्रेंथ हमें याद करनी पड़ेगी कि कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन देकर वो पूछ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब इनके लिए थोड़ी सी पॉइंट्स हैं कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड के 3 क्लासेस हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड भी प्राइमरी में आता है, इसको हम अलग कर सकते हैं। तो मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड। तो मिथाइल हैलाइड का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, मिथाइल हैलाइड जो SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि इसमें असल बात होती है हिंड्रेंस की, कि वो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके बैक साइड से। तो अल्काइल हैलाइड में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, जैसे इधर आप देख रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन छोटे एटम होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर इजीली अटैक करेगा। लेकिन जो सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं, टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं वो ये अल्काइल जो बल्की ग्रुप होते हैं, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 के हवाले से कम होता जाता है। तो इस तरफ SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होता है, माना टर्शरी में नहीं होगा, मिथाइल में और प्राइमरी में ये मैकेनिज्म होता है।